तो आप प्रेम कब से प्रेम कर रही हो? 12 साल से। तो आप अभी कितने साल की हो? 21 साल के। 21 साल की हो, तो मतलब 11 साल में आपको प्यार हो गया था? जी। 11, देखो कितनी एडवांस लड़कियां हैं ना, 11 साल की छोरी को प्यार। वाह, 11 साल से प्यार चल रहा है आपका? जी गुरुजी। तो प्यार में क्या क्या हुआ? गुरुजी, बताओ। गुरुजी हमको शादी उसी से करनी है। अच्छा, तो माँ तो मानने को तैयार नहीं है, फिर? नहीं। फिर क्या होगा जब माँ नहीं मानेगी तो क्या करोगी? आप बता दीजिए। हम क्या बताएं, आप अपनी माँ की बात सुनो ना। माँ क्या कह रही है? माँ कह रही है कि नहीं करना, तो फिर आप क्या करोगी? मेरा रिश्ता बहुत जगह लगा है पर सब जगह टूट गया। क्यों? पता नहीं, उसी से लगेगा इसलिए। आपने तोड़ दिया होगा। हमने नहीं तोड़ा, हम मम्मी का दिल नहीं दुखाते। फिर अब तो माँ तैयार नहीं है आपका विवाह करने को इसके साथ, फिर? बस भगवान भरोसे, भगवान जो चाहे वही होगा। तो ये लड़का आपको कहाँ मिल गया? आपके पड़ोस में रहता है? कहाँ रहता है ये लड़का? आपके आसपास रहता है? आसपास ही रहता है। तो एक ही स्कूल में पढ़ते थे क्या? जी। अच्छा, तो अब अपनी माँ से बात कर लेना बेटा। माँ का दिल ना दुखाना, बस माँ बाप के बड़े सपने होते हैं बच्चों के प्रति। ऐसा कोई कदम ना उठाना कि आपकी माँ को रोना पड़े। ऐसा कोई काम ना करना कि आपके बाप को समाज में सिर झुका के चलना पड़े। कुछ ऐसा कर जाओ कि माँ बाप का सिर शर्म से झुके ना, बल्कि गर्व से ऊपर उठे। ठीक है? माँ बाप का सिर ना झुका देना समाज में। राधे गुरुजी। राधे राधे। हाँ, दे दो दे दो दे दो, बात कर। प्रणाम जी गुरुजी, प्रणाम जी चरण करो, कोटि कोटि प्रणाम। जी। गुरुजी, हमें गुरु मंत्र लेना है। ले लो। घर में सब मांसाहारी है। समझाओ उनको। नहीं समझेंगे। लाओ हमारे पास, हम समझाएं। आएंगे भी नहीं। फिर क्या करें बताओ? क्या हम आपका कथा हम 6 साल से सुन रहे हैं सर, जी। लेकिन हम लोग नहीं मानते हैं, ना ही पूजा। ठीक है, कोई बात नहीं, चिंता ना करिए। आप उनको कथा से जोड़िए, धीरे धीरे सब अच्छे होंगे। तो गुरु मंत्र हम ले सकते हैं? हाँ बिल्कुल ले सकते हैं। प्रणाम। खुश रहिए। राधे राधे गुरुजी, जी और मेरा प्रणाम आप स्वीकार करें। जी और सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद बिहार आने के लिए। जी। आपने अभी कथा में बोला धर्म बढ़ा, तो ये बस मेरा सवाल ये है कि जब धर्म बढ़ा और धर्म के रास्ते पे चलने वालों को इतना कष्ट क्यों होता है? कहाँ पाप कष्ट है? पाप करने वालों तो बहुत अच्छे होते हैं। पाप करता था दुर्योधन, तो क्या अच्छा था? सर्वनाश हुआ। ये अभी की बात बोल रहे हैं गुरुजी। अरे अभी हो तभी हो, एक ही है, परिभाषा एक है। रावण ने अधर्म किया, सुखी रहा, सर्वनाश हो गया। पांडव लोग सत्य के रास्ते पर चले, थोड़ा कष्ट हुआ, 12 साल का वनवास मिला, पर जीत हुई कि नहीं? कभी कभी क्या होता है, धर्म करते करते जब पाप करने वाले उंगली उठाते हैं तो धर्म पर से विश्वास उड़ जाता है। नहीं। लगता नहीं पाप करने वाले ही सही रास्ते पे हैं, उनको अच्छा हो रहा है उनके लाइफ में सब चीज। मैया ये सब कहने की बातें हैं। पाप करने वाले को बहुत जल्दी कुछ दिनों में ही दंड मिलना स्टार्ट होगा। तो ऐसे यदि पाप सही होता तो फिर सब ना पाप करते, फिर धर्म पुण्य तो कौन करे ना, क्या करना पुण्य करके? जब पाप करने से सबका भला होना है तो फिर सब पाप करते ना, फिर पुण्य कोई क्यों करता? तो फिर एक बात बताइए गुरुजी, धर्म के साथ चलने पर भी, धर्म करने के साथ जब दुख होता है तो मन विचलित होता है, पूजा आपको पाठ क्या में दुख मन है? लगता है। आपको क्या दुख है ये बताओ? बस घरेलू कुछ बात है जो हम सबके सामने बता नहीं सकते हैं। सास की बात है कि पति की? घरेलू बात है, बस बता नहीं सकते हैं। तो सबके घरेलू सामने। बातें हैं तो बातों को ठीक कर लो ना। तो ठीक इससे करने की- धर्म का भगवान से क्या लेना देना? लड़ाई तुम करो, दोष भगवान को दो। नहीं गुरुजी, वो बात नहीं है। जब हम करने कुछ अच्छा चलते हैं, बुरा हो जाता है, मन विचलित ऐसा होता है कि पूजा में भी मन नहीं लगता है, तो उसको मन को शांत कैसे करे वो बताइए। इसलिए आप अभी कुछ ना करो, केवल भगवान का नाम जप करो। और जो भी अच्छा करने जाते हैं तो जिसके साथ अच्छा करने जाओ उससे पूछ लो पहले कि भैया हम आपके साथ ये करने जा रहे हैं, सही है क्या? पूछ लो एक बार, हो सकता है आपकी कहीं गलती हो।
आपकी कहीं त्रुटि हो सकता है। हो सकता है आप जिसे सही कह रही हैं वो काम ही गलत हो सकता है। फिर इसलिए अपने को बेहतर करो और भगवान पे हर दोष नहीं मथना चाहिए कि भगवान दोषी। हो सकता है मेरे में ही कहीं कोई कमी होगी, उस कमी को ठीक करो। ठीक, बहुत बहुत धन्यवाद सर। खुश रहिए। आराम से बेटा। राधे राधे गुरुजी। हाँ जी राधे बेटा। हमको ना हमसे हमसे करना है। क्या हमसे करना है। क्या करना है? अच्छा आ जाओ आ जाओ आ जाओ। ए ले आ बच्चे को यहाँ। बोलो बोलो, ये बच्चे को ले आओ ऊपर। बोलो बोलो बेटा, सवाल किसका है? हाँ राधे राधे गुरुजी। हाँ जी प्रणाम गुरुजी, चरण स्पर्श जी। हम आपके वृंदावन धाम में भी गए और जो माताएं की वृद्धाश्रम आपने खोली उनका भी दर्शन किए गुरुजी। बहुत अच्छा लगा और आपका चरण छूने का वहाँ पे जाके मैं आपका चरण स्पर्श भी की वृंदावन धाम में। अच्छा। और मैं एक बार ही गई हूँ। बिहारी जी से अर्जी लगाती हूँ कि हर साल बुलाए। अच्छा मेरा प्रश्न है गुरुजी, बोलो। कि मैं दीक्षा तो एक गुरु से ले ली हूँ, राम मंत्र ली हूँ। सही है। और वो बोले कि उसे छूना भी नहीं है नॉन वेज को, तो मैं छूती भी नहीं हूँ और बनाती भी नहीं हूँ। घर के सारे लोग को समझाते हैं लेकिन मेरा खुद का बच्चा भी खाने लगता है। सिर्फ मेरी बेटी वैष्णव है और हम वैष्णव है। उसको समझाओ बेटे को कि वो ना खाए। और गुरुजी मैं एक लड्डू गोपाल को रखी हूँ तो सेवा कर रही थी। फिर दूसरी बार वृंदावन में गए तो एक लड़का ने आके आपके आश्रम में मेरे गोदी में बिहारी जी को दिया। तब मुझे लगा कि इन्हें चुरा